तो आप बार काउंसिल की जो रेफरेंस है उसे सुबह शुरू करें और विद इन 1 वीक आप उसको डिसाइड कर दें और सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अगर कोई बेगुनाह है तो बेगुनाह हो जाएगा, अगर कोई गुनाहगार है तो गुनाहगार हो जाएगा। इसमें जो है वो गुस्सा करने वाली या नाराज़ होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और रही बात जनाब स्पीकर ये ऑडियो लीक्स की, क्या एक साबिक चीफ जस्टिस को ये ज़ेब देता है कि वो एक मुखालफ फरीक के वकील ख्वाजा तारक रहीम से जो बाबा रहमते की गुफ्तगू आई है सामने, जिसे अब लोग बाबा ज़हमते कहते हैं, उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है एक पार्टी की दिखा रहे हैं खातून लीडर के मुतल्लक, और जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, जनाब स्पीकर मैं उन लफ्ज़ों को जो है वो दोहरा नहीं सकता। तो क्या अदलिया से मुंसलिक जो लोग हैं, अगर उनके ये मामलात सामने आएंगे और इनके सामने आने के बाद ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, नारेबाजी ना की जाए। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, नो नाराबाजी प्लीज। और जनाब स्पीकर, जब अदलिया से मुंसलिक हाज़र और साबिक लोगों के इस तरह के मामला जो है वो सामने आएंगे, तो कभी तो ये होता है कि काजी फैज़ ईसा साहब के केस में उन्हें भी कटहरे में पेश होना पड़ता है, उनकी पूरी फैमिली को कटहरे में पेश होना पड़ता है, और उस बेंच में ये फैसला किया जाता है कि हम सब जवाबदेह हैं, हम सबको अपने ऊपर जो भी कोई इल्ज़ाम सामने आए उसका जवाब देना पड़ेगा, और हम ये जवाब ले रहे हैं। पूरी कौम को गवाह बना के ये बात की जाती है। लेकिन जनाब स्पीकर, अब उस फैसले में या उस जो है वो मामले में अब ये क्यों अदरवाइज़ हो रहा है? जब ये अदरवाइज़ होता है तो फिर लोगों के शकूक व शुबहात जो हैं वो फिर जो है वो जन्म लेते हैं। और रही बात कि 90 दिन जो है वो आइन में दर्ज है, तो मैंने एक तो ये अर्ज़ किया कि 30 अप्रैल भी 90 दिन से वैसे बाहर है, लेकिन क्या इससे पहले कभी इलेक्शन जो है वो 90 दिन से या 60 दिन की कदगन से बाहर नहीं गए? 2008 में क्या हुआ था? 2008 में कोई तकरीबन KPK की असम्बली जो है वो 6 माह पहले जो है वो डिज़ोल्व हुई, और तकरीबन कोई 1.5 माह बाद बाकी तीनों असम्बलियाँ और कौमी असम्बली डिज़ोल्व हुई। लेकिन KPK की असम्बली का इलेक्शन जो है वो कोई 30 दिन या 40 दिन पहले नहीं हुआ। अगर 90 दिन या 60 दिन की शर्त थी तो वो पहले हो जाता। फिर एक ही डेट पे जो है वो इलेक्शन हुए। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से जो है वो पोस्टपोन हुए, और उसके बाद को तकरीबन जो है वो 4.5-5 माह बाद जो है वो इलेक्शन हुए, और KPK की असम्बली के इलेक्शन बावजूद इसके कि वो पहले डिज़ोल्व हुई थी, वो इलेक्शन जो है वो बाकी असम्बलियों के जो है वो साथ हुए। 88 में भी उस वक्त सैलाब की सूरत हाल दरपेश थी, और वो इलेक्शन भी जो है वो तकरीबन कोई 5-6 माह जो है वो उस डेट से आगे हुए, जो डेट जो है वो आइन में मुकर्रर थी। तो उस वक्त अगर सैलाब की सूरत हाल दरपेश थी, तो आज के जो हालात हैं
हमारी राय में जो है वो शायद ऐसे हैं कि उसमें अगर तदब्बर और दनाई से कोई फ़ैसला ना हुआ, क्योंकि आज हमें एक फितने का सामना है, एक फसाद का सामना है, हमें एक ऐसे जथे का सामना है जो इस मुल्क में फितना चाहता है, जो इस मुल्क में फसाद चाहता है, जिसका पिछले 10 साल से किरदार यही है। उसने इन 10 सालों में हर दिन ये कोशिश की है कि इस मुल्क में फितना हो, इस मुल्क में अनारकी हो, इस मुल्क में अफरा तफरी हो। इसके बारे में जो है वो हकीम सईद ने जो अपनी किताब में को तकरीबन 30 साल पहले लिखा था, शायद उन बातों में भी कोई जो है वो हकीकत हो। तो इस फितने को जो है वो रोकने के लिए, इस फसाद को रोकने के लिए जनाब स्पीकर, इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन जो है ज़रूरी है। फ्री और फेयर इलेक्शन के बगैर ये मुल्क सियासी इस्तेहकाम जो है वो नहीं ला सकेगा, और अगर ये सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा तो ये मुआशी तौर पे मुस्तहकम नहीं हो सकता। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मुआशी बहरान है, इसमें ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आम आदमी जो है वो इस वक्त जिस हालत में है, इसका सद्देबाब जो है वो न सिर्फ इस पार्लियामेंट का, इस मुअज़्ज़ज़ ईवान का, बल्कि ये हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। तो ऐसी सूरत हाल में जनाब स्पीकर, कोई ऐसी अनहोनी राय, अनहोनी बात जो है वो हम नहीं कर रहे। हम वही बात कर रहे हैं जो इस मुल्क के बेहतरीन मुफाद में है। और मैं इस मुअज़्ज़ज़ ईवान से और पार्लियामेंट से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो हुकूमत की और तमाम अदारों की जो है वो रहनुमाई करे, और उस रहनुमाई के ऊपर हमें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। हमारी राय हो सकती है, हम आइन और कानून के मुताबिक जो है वो मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कोई ऐसा मामला जो नहीं है। अगर इलेक्शन जो है वो अगर तमाम जमातों के, तमाम असम्बलियों के इकट्ठे होते हैं, फ्री होते हैं, फेयर होते हैं और केयर टेकर सेटअप में होते हैं, तो ये सब के लिए जो है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो इसलिए जनाब स्पीकर, मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में जो है इन नकात के ऊपर जो मैंने जो है वो इस मुअज़्ज़ज़ ईवान की खिदमत में पेश किए हैं, इनके ऊपर जो है वो भरपूर डिबेट करवाई जाए, ताकि जो रहनुमाई जो है इस मुअज़्ज़ज़ ईवान से मिले उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया।